अहमदाबाद के बिलखुसूस जुहापुरा फतेहवाड़ी सरकेज की जो मस्जिदों के मामला हैं जो है तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। बहुत ट्रस्टी आए नहीं, किसी को पड़ी नहीं, और बहुत से मामला जो है कौम के अंदर बहुत बेदारी की जरूरत है। बहुत ही कौम लापरवाह है, बिलखुसूस लापरवाह थे, इसीलिए ये कानून लाते जा रहे हैं। जी मतलब जिनकी प्रॉपर्टी जो है मस्जिद है वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर है, कंप्यूटर का सिस्टम का जानकर और वक्त है मालूम जिसको थोड़ी जानकारी है उसको साथ में लेकर बैठना पड़ेगा ताकि वो डिटेल आसानी से पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सके। वो वक़्फ़ बोर्ड में भी रजिस्टर नहीं है, ना किसी ट्रस्ट के जरिए जो है वो हो रही है। उसको ऐसा कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी मस्जिद है लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वक़्फ़ बोर्ड में भी जो है वो रजिस्टर नहीं है। अक्सरियत मस्जिदें मैंने जो है मुताला किया पूरे फतेहवाड़ी का, तो 25-30 मस्जिदें ऐसी है जो वो वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर करने के लिए, ये उनका क्या मामला है? सबसे पहले तो ये मुतवल्लियों की लापरवाही है। जब रजिस्ट्रेशन इजी हो रहा था तब किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, लॉ के ऊपर है, मतलब उसका रेवेन्यू क्लियर नहीं है। ये अगर कोई भी ऐसा ट्रस्ट है जिसमें फिलहाल कोई भी ट्रस्टी दुनिया में है नहीं या इंडिया छोड़ के चले गया है, आपको वो ट्रस्ट के लिए वक़्फ़ बोर्ड में जाना है। वक़्फ़ बोर्ड के पास पावर है एंट्री कोई भी नियुक्ति करने के लिए ट्रस्टी की आपको पावर देगी। आप जाके बताओगे अर्जी लो वक़्फ़ बोर्ड में क्योंकि ये ट्रस्ट ऐसा है इसकी मिलकत अपलोड नहीं हो सकती क्योंकि कोई ट्रस्टी इसके अंदर है ही नहीं। तो वक़्फ़ बोर्ड उसके पास जो अधिकार है उसके आधार पे वो आपको या किसी और को पावर दे सकता है उसके ऊपर मिलकत अपलोड करने की। तो आपको ये प्रोसीजर करनी है। आपका नाम और परिचय? फ़कीर सैयद शाहनवाज़ हुसैन रज़वी, अहमदाबाद फतेहवाड़ी से, और खादिम मदरसा ताजुश्शरिया जो फतेहवाड़ी में कायम है, और मस्जिद ताजुश्शरिया भी हैं। आज कार्यक्रम रखा गया था, प्रोग्राम क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में के बारे में? आज ये कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मकसद ये था कि हमारी अभी गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट, और उसके तहत जो उम्मीद पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, तो उम्मीद पोर्टल पर जो है हमारी वक़्फ़ प्रॉपर्टी, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रस्तानें, दुकानें जो भी हैं वक़्फ़ प्रॉपर्टी, उसको उम्मीद पोर्टल पर कैसे अपलोड करें, उनकी डिटेल्स कैसे उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, उसी के ताल्लुक़ से अवेयरनेस के लिए हमने तमाम मुतवल्ली हज़रात फतेहवाड़ी, जुहापुरा, सरखेज और भी बॉम्बे होटल से तमाम मुतवल्ली हज़रात आए थे, और उनको जो है मुतवल्ली हज़रात को इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनके जहन में जो है ये बात डालने की कोशिश की गई कि भाई उम्मीद पोर्टल में कैसे हम अपनी वक़्फ़ प्रॉपर्टी, हमारी मस्जिदें अपलोड करें। उन्हीं के ताल्लुक़ से ये हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी, और इस कॉन्फ्रेंस में हमने सुन्नी वक़्फ़ कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं इकबाल मालवत साहब, और आपके साहबजादे जो है कासिम साहब और एडवोकेट आफ्ताब साहब, इन तमाम, और एडवोकेट इकबाल साहब जो सीनियर काउंसिलर हैं, उन तमाम को हमने बुलाया था। वो आए थे मेहमान, और उन्होंने जो है लाइव प्रैक्टिकल तरीका पूरा जो है उम्मीद पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाए वो प्रोजेक्टर के ज़रिए पूरा लाइव तरीका उन्होंने बताया यहाँ पर, और पूरा लाइव जो है कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, तो वो पूरा लाइव जो है वो अपने बताया गया ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए, कौम के लिए जो है वो आसानी हो जाए कि हमारी, और रखने का मकसद ये था कि भाई हमारी प्रॉपर्टियाँ, हमारी मस्जिदें जो है वो महफूज हो जाएं, वक़्फ़ प्रॉपर्टियाँ महफूज हो जाएं। और इकबाल साहब ने, इकबाल मालवत साहब ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, घूम घूम कर कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हर जगह जाकर प्रोग्रामात कर रहे हैं ताकि जो है कौम के लिए आसानी पैदा हो जाए, और कौम के लिए कि जो है हमारी मस्जिदें हैं, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाह हैं, वो महफूज हो जाएं। बस इसी जो है ताल्लुक़ से मदरसा ताजुश्शरिया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फतेहवाड़ी की जानिब से ये प्रोग्राम कायम हुआ। कानूनी लड़ाई भी आप इसमें वक़्फ़ का जो मामला है उसमें लड़ने वाले हो या लड़ोगे? इंशाअल्लाह जो है जो भी कोशिश करेंगे इकबाल मालवत साहब के ज़रिए में जो है
जो भी हम कानूनी लड़ाई हम वैसे भी लड़ते हैं कि जहाँ पर जो है इस्लाम का मामला होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई अगर करता है, साजिशें करता है, तो हम उसके लिए कानूनी FIR भी करते हैं। जो गुस्ताखी रसूल है, गुस्ताखियाँ करता है हुजूर की शान में, उनके लिए भी जो है हम कानूनी कार्यवाही करते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं समाज को बिजी व्यस्त कर दिया है। एक तरफ SIR के मामले को लेकर भी चिंता है, एक तरफ वक्फ को लेकर चिंता है, और अलग अलग ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसको लेकर समाज सड़कों पर उतरते हैं और आप जैसे सामाजिक आगेवान पहुंच नहीं पाते हैं। समय कम है और काम ज़्यादा है। देखिए, SIR जो लाया वो NRC के लिए लाया, सब जानते हैं। आज हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत की जो है ये चाल है। ये हुकूमत कहीं ना कहीं से जो है यही चाहती है कि मुसलमान हमेशा परेशान रहें, कहीं NRC में, कहीं SIR में, और अभी जो है ये वक्फ बोर्ड में। ये जो है हुकूमत ने जो है हमेशा मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम करने की ही साजिशें की है कि कहीं मुसलमान हमेशा परेशान ही रहें, उलझा ही रहें किसी कानून के ज़रिए। अभी वक्फ बोर्ड में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। अब इसके ज़रिए मुसलमान अपनी मस्जिदें के लिए अब दर की वो कर रहा है कि भाई कैसे हम अपलोड किया जाए, कैसे इस पर किया जाए। कोई आम मुतवल्ली हजरात को इसका कोई ज़र्रे बराबर भी इल्म नहीं, वो क्या करेगा। अब इकबाल महालवत साहब है, आपके साहबजादे एडवोकेट आफ्ताब साहब है, वो कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये सारी जो है ये हालात है मुसलमानों के। तो ये मुसलमान खुद सोचें कि ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि आज मुसलमानों के साथ ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। ये तो मुसलमान देखें। सर, इसमें कितनी कुछ है कि अब तमाम समुदाय के लोग, जो धर्म के लोग हैं, फिरका परस्ती को छोड़कर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में खड़े हैं। जी, अभी जो है अभी इस मसले में सभी लोग जो है वो शामिल हैं और अपनी अपनी तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं, है ना, और खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, और जो है दीनी खिदमत कर रहे हैं। सभी लोग शामिल है ना। तो हाँ, बिल्कुल खुशी है कि जो है कि जो हमारे लोग हैं तो वो काम कर रहे हैं। आने वाले समय में तालिब शरिया के माध्यम से SIR को लेके भी लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम रखे जाएंगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आप कल आए थे मस्जिद पर, तो BLO हजरात जो है वो बूथ लेवल ऑफिसर कुछ आए थे, कुछ परेशान हालत में थे कि हमको ये घर नहीं मिल रहा, हमको ये घर नहीं मिल रहा, हमें जो है कहीं पर आवकारा, हमें रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। तो हमने जो है उनसे जो है इत्मीनान दिलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है, हमारी मस्जिद खुली है, हमारा ऑफिस खुली है, हमारी ऑफिस पूरी खुली है। आप तमाम ही BLO हजरात जितने ये एरिए के हैं, आप लोग आएँ जमा होकर के और हमारी ऑफिस को इस्तेमाल करें। और मैं जो है हम जो है एक ऐलान भी कर देंगे यहाँ पर मस्जिद से, ताकि जो है आवाम के लिए भी आसानी हो जाए और बिलखुसूस आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हमारी ये भी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला फतेहवाड़ी में, एतराफ़ में जितने भी एरिए हैं, जितने भी लोग जो परेशान हैं SIR को लेकर के, तो उनकी जो है उनके लिए आसानी हो जाए। मेरा नाम इकबाल हुसैन ईसाभाई मालवत है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी में सेक्रेटरी और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस तरह का आज इवेंट रखा गया था और ये जो पूरा वक़्फ़ का मामला है उसको लेकर लोगों के बीच में किस तरह जाओ? ये जो आज का जो ये प्रोग्राम है, मदरसा तालिब शरिया ने अरेंज किया हुआ था। लोगों को वक़्फ़ की जो मिलकतें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वक़्फ़ दरगाह हैं, मसाजिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, उसको किस तरह से जो ये उम्मीद पोर्टल है उसके अंदर अपलोड करना है, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और जहाँ तक वक़्फ़ पोर्टल का सवाल है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी लोग हमसे रब्ता करते हैं हम उनको बता भी रहे हैं कि भाई किस तरह से ये उम्मीद पोर्टल में ये मिलकतों को अपलोड करना चाहिए और इसकी क्या प्रोसीजर, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। आज भी हमने पूरा डिटेल यहाँ पर प्रोजेक्टर के ज़रिए और हमारी जो बयान थे उसके ज़रिए हमने बताया कि किस तरह से इसको आप उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और किस तरह से करना चाहिए। सर, इतने समय से आपकी ये जो डोर टू डोर मुहिम चल रही है, कितने अभी तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए, कुछ डेटा आपके पास आए? ये जो भी रजिस्टर हो रहे हैं वो सारे वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर हो रहे हैं और वक़्फ़ बोर्ड का डेटा अभी हमारे पास नहीं है। पोर्टल में नहीं शो पोर्टल में नहीं हमारे पास नहीं कर रहा। वो जो भी शो कर रहा होगा वो वक़्फ़ बोर्ड के पोर्टल में शो कर रहा है। कैसे देखते हो सर, अंतरिम फैसला और अंतिम फैसले में क्या फ़र्क है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। और यदि समय सर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुए तो कोई समय दिया जाएगा? जहाँ तक सवाल है समय का, तो समय के बारे में बहुत सारे ख्यालात हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई सरकार ने जो
कानून बनाया उसमें तो लिखा हुआ ही है कि भाई 6 महीने के अंदर इसको अपलोड कर देना है। अब ये 6 महीने कब पूरे होते हैं उसके ऊपर कुछ जो है बातें अलग अलग है। कोई लोग कैसा कह रहे हैं कि किस लोगों का ऐसा कहना है कि जब से कानून बना वहाँ से 6 महीने गिनने चाहिए, यानी 8/4 से। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पोर्टर इंट्रोड्यूस हुआ तब से गिनने चाहिए, यानी जून से। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसके जो जब कानून बन जाता है ना उसके बाद उसके नियम बनते हैं, उसके जो रूल्स बनते हैं, तो रूल्स जुलाई में बने, तो जुलाई में बने तो उस वहाँ से गिनना चाहिए। तो ये अलग अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 दिसंबर समझ के ही हमको आगे चलना है और इस जल्द से जल्द अब जो भी पीटीआर के अंदर जो भी मौजूद है हमारी प्रॉपर्टी, वक़्फ़ प्रॉपर्टी, उसको जल्द से जल्द अपलोड कर देना है। सर कितने गुजरात में कितना आपके दौरे हुए और कहाँ कहाँ आपकी मीटिंग हुई? नहीं, गुजरात में तो हम लोग बहुत जगह दौरे कर रहे हैं। वक़्फ़ बोर्ड भी अपने आदमियों के साथ दौरे कर रहा है और वक़्फ़ बोर्ड ने भी हेल्प डेस्क चालू किया हुआ है। आप वक़्फ़ बोर्ड से भी रब्ता कर सकते हैं। वक़्फ़ बोर्ड ने भी अपने 5 नंबर दिए हुए हैं और वो भी दौरे कर रहे हैं और हम लोग भी हमारी तरफ से दौरे कर रहे हैं। और दौरों का तो जहाँ तक मामला है, जैसे कि अभी हम यहाँ आए, इसके पे अभी 22-23 को और जगह जाना है, यानी जो भी हमारे लिए बुलाता है हम वहाँ हर जगह जाते हैं। सर ये लग रहा है कि जिस तरह से अब वक़्फ़ बोर्ड सामने आया है, आगे आया है, इसकी भी एक एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। जैसे कि जनहित में जारी तो एडवर्टाइजमेंट होती है लोगों की जागरूकता के लिए, तो इस वक्त में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता लाने के लिए सरकार को कोई दायरा बनानी चाहिए। देखो, जागरूकता लाने के लिए तो ऐसा है कि हम जब ट्रस्टी है, हम मुतवली है, तो हमें हर वक्त हर पल जागरूक ही रहना चाहिए। और अभी हम हर वक्त जागरूक नहीं रहे, उसकी वजह से अभी आप वक़्फ़ बोर्ड में जाके देखो। अभी आज ही मैं गया था, वहाँ इतनी लाइनें लगती है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो ये हम लास्ट टाइम पे जो दौड़ा दौड़ी करते हैं, नहीं, हमें बहुत पहले से हमारी जागरूकता नहीं थी, इसीलिए ये करते हैं। ये अवेयरनेस तो हमारा अपने आप में होनी चाहिए। जैसे हमारी फैमिली को हम मेंटेन करते हैं तो वहाँ कैसे जागरूक है। किसी को बुखार भी आ जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम केयर नहीं करते। तो ये हमारी भी थोड़ी दिक्कत है। हम लोगों को भी हमारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। और ये सारी बातें तो सोशल मीडिया के जरिए, आपकी चैनलों के जरिए लोगों में अवेयरनेस के लिए आप पहुंचाते ही हो। आप लोग भी अवेयरनेस का ही काम करते हो। तो अवेयरनेस तो फिर भी देखो, आज भी यहाँ की मीटिंग में हजरत ने जिस तरह से उम्मीद रखी थी, इतने ट्रस्टी यहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये अवेयरनेस की हमारे अंदर कमी है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।